गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे और उसमें न्यूट्रिशन तक हम लोग पहुंच गए थे। न्यूट्रिशन को अच्छे से आगे अभी हम उसके बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा है वो मुझे नहीं लगता वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो को देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, आपकी मर्जी, आपके पास है। उससे इजी वे में डाउट भी कोई क्लियर नहीं करेगा आपका, फेस टू फेस बैठ के। क्लियर है? तो जो मटेरियल मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, वो आपके काम आएगा आगे। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन TRITION। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया था पिछली क्लास के अंदर, न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन एक साइंस है। थोड़ा सा और अंदर जाओ, ये एक साइंस है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे? न्यूट्रिएंट्स की। क्लियर है? अब सर समझ में नहीं आ रहा, कभी साइंस बोल रहे हो कि कुछ बोल रहे हो। अब देखो सटीक, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड the process of taking food and utilize इट। किसको यूटिलाइज कर रहे हैं? उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज्ड इट फॉर, किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? तो सर फूड खाएंगे तो होगा क्या? पहले तो यही बता दो बस, उसके बाद हम उसका यूटिलाइजेशन देख लेंगे अपने आप ही। तो खाना खाने का तो सर पेट भरता है, बस हमने तो इतना ही सुना है। अरे खाना खाने से पेट भरता तो है, उसको साइंटिफिक वे में सोचो कि उस पेट भरने के बाद क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी बनी किससे है? हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। क्लियर है? सेल को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत है? सर एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी तो कुछ भी नहीं होता है, हमने तो यही देखा है आज तक। कोई सा भी काम नहीं होता है सर एनर्जी के बिना। एनर्जी तो बिल्कुल मस्ट है सर, एनर्जी के बिना तो होगा ही नहीं कुछ। तो क्या एनर्जी सेल को जब दी जाएगी तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी जो हमने फूड को इनटेक किया है, उस फूड का डाइजेशन होगा और उस डाइजेशन होने के बाद उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी कहाँ तक जाएगी? वो जिस भी सेल को जरूरत है वो भेज दे। एनर्जी जरूरत है पार्सल डिलीवर, तो पार्सल उसके पास डिलीवर होगा, एनर्जी मिलेगी उसको। क्लियर है? और पार्सल डिलीवर तो क्या, डिलीवरी बॉय तो घूमते रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर और पार्सल लेके ही घूमते रहते हैं। जिसको चाहिए वो ले लो, जिसको नहीं चाहिए मत लो, जिसको रिटर्न करना है वो रिटर्न भी दे दो, आगे भेज देंगे कंपनी में। तो रिटर्न पॉलिसी भी है इसके पास, यहाँ के पार्सल बॉय के पास। और उस पार्सल बॉय का नाम क्या है? चैप्टर बढ़ने दो, वो भी बताऊंगा। तो सर फूड को इंटेक कर लिया एंड यूटिलाइज करेंगे। इसको किस लिए करेंगे? सर ग्रोथ के लिए करेंगे। अच्छा, तो जब हमारी सेल जो काम करेगी वो एनर्जी ले लेगी, इसी फूड से आने वाली एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगी और उसी सेल के
फंक्शन की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, बिल्कुल करेगी। जब मैं इस धरती पर आया था तो इतना सा था, आज मैं इतना बड़ा हूं। किसकी वजह से? मेरे अंदर ग्रोथ हुई है। और इतनी ग्रोथ होने के लिए मैंने पता नहीं कितने भंडारे में जा जाके जिमा होगा आज तक। खूब खाया है, आप लोग भी खा रहे हो। दिन में 3 टाइम, 1 2 3, और फिर भूख लग गई तो शाम को एक बार और चिपका देंगे और सुबह एक बार और चिपका देंगे सर, उठते के साथ। तो सर 5 बार तो ऐसे ही खा रहे हैं। और फिर कहीं बिस्कुट नमकीन मिल गया तो वो भी चिपका रहे हैं। तो सर खाने को तो हम नहीं रोक सकते हैं। मैंने भी खूब खाया, आप लोग भी खूब खाओ, लेकिन मेरे से तगड़े बन जाना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज्ड इट फॉर ग्रोथ। मेरी ग्रोथ हुई है तो आप लोगों की भी ग्रोथ हुई होगी, सबकी ग्रोथ होगी। जितने एक लिमिट तक होगी वो सब बात दूसरी है, कब तक होगी नहीं होगी। तो ग्रोथ के लिए होगा, उसके बाद क्या होगा? तो सर मेंटेनेंस के लिए भी होगा। किस चीज का मेंटेनेंस है सर, ये बता दो। तो भैया इस मेंटेनेंस में और इस ग्रोथ में सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है हिंदी का वृद्धि, और किसी भी चीज की वृद्धि हम उसके फिजिकली अपीयरेंस में ही कैलकुलेट करते हैं। फिजिकली अपीयरेंस का मतलब मैं था इतना सा जब आया था, अब हूं इतना बड़ा, ये है मेरा ग्रोथ। क्लियर है? अब डेवलपमेंट की बात होती है, मेंटेनेंस की बात होती है। अब डेवलपमेंट की बात होती है, तो डेवलपमेंट का हिंदी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। इस वृद्धि में और इस विकास में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे है सर? हमारे अगर बॉडी में मैं बड़ा हो गया हूं ना, तो सर मैं बोल रहा हूं कि मेरी ग्रोथ हो गई है, बिल्कुल ऐसे चल रहा हूं मैं। लेकिन सर मेरा दिमाग अभी बचपन वाला ही है, अंगूठा चूसता रहता हूँ, नाक से रीट निकलती रहती है और कुरकुरे के लिए रोता रहता हूँ। तो सर दिमाग तो उतना ही है। तो सर अब बताओ मेरे अंदर क्या हुआ है, अब बताओ मुझे। तो अगर हमें वो वृद्धि का मतलब वो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल क्वांटिटी जो दिख रहा है, एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास। कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा कि ब्रेन का ग्रोथ हो गया है। अरे भैया ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, अंदर से समझ बढ़ रही है। क्लियर है? तो वो होता है विकास और ये होता है वृद्धि। सॉरी। तो इस चीज में अगर हम देखें तो मेंटेनेंस, बॉडी के अंदर जिस भी चीज को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ एक वर्ड आता है रिपेयर। तो इस रिपेयर और इस मेंटेनेंस को एक ही कंसीडर किया जाता है हर जगह। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से और एक बार इसको भी मिटा देता हूं यहां से। यहां पर क्या लिखूंगा? डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। मेंटेनेंस इस
इसी मेंटेनेंस को मैं रिपेयर भी बोल सकता हूं, रिपेयर ऑफ बॉडी। तो सर ये रिपेयर क्या है? एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया, टांगे टूट गई, अब बॉडी को रिपेयर भी तो करना है, उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए। कहां से आएगी? फूड से आएगी। और इस पूरे होल प्रोसेस को नाम दिया गया है न्यूट्रिशन का। बहुत ही सिंपल, फूड को अंदर लेना, उस फूड से मिलने वाली एनर्जी का यूटिलाइज करना। तो एक अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा ना, बोलेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन? सर इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल, आगे कुछ नहीं बोलेगा। अब बताओ, रटना नहीं है कुछ भी, सीखना है। इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर? अब मैं बोला था साइंस की एक ब्रांच है, तो फूड को इनटेक किया, उसका यूटिलाइज किया, तो जब फूड अंदर जाएगा तो उससे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बॉडी को, और उसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये सारे काम होंगे। अल्टीमेटली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? उस न्यूट्रिएंट्स की स्टडी कर रहे हैं। सो द न्यूट्रिशन इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं? तो न्यूट्रिशन के यहाँ पर कुछ 2, 4, 5, 6 जितने स्टेप्स हैं, हम सबको एक बार देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो न्यूट्रिशन का सर सबसे पहला स्टेप, इनटेक ऑफ फूड किया है हमने, तो इनटेक ऑफ फूड को इंजेशन बोलते हैं सर। ठीक है, उसके बाद फूड अंदर गया और सर उस फूड का हो जाएगा डाइजेशन। लपेट दो, आप तो सब पढ़ रखा है, 7th क्लास में आया था ये सब। तो उस फूड का हो जाएगा डाइजेशन। सर जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो हमारे यहाँ पे एक स्मॉल इंटेस्टाइन है पेट के अंदर, वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो सर वो तीसरा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सर जो एब्जॉर्ब कर लिया ना वहां से, तो सर किसको एब्जॉर्ब किया वो भी बता दो आप। तो इसको एब्जॉर्ब, किसको एब्जॉर्ब किया? पचे हुए फूड को एब्जॉर्ब किया है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया है। मतलब कि जब हमने फूड इनटेक किया था उस टाइम पे वो अपने कॉम्प्लेक्स स्टेट में था, और आज के डेट में जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इधर अंदर जाके मामला चल रहा है ना सर, तो वहां पे वो अपने सिंपल स्टेट में है सर। तो सर सिंपल स्टेट में है ना, इसीलिए वो इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। नहीं तो बताओ इतनी बड़ी रोटी की उस चक्री को कहाँ तक लेके घूमेंगे पेट में सर? पहले उसको चबा चबा के हम यहीं पे तोड़ देते हैं। तो वो सब बातें दूसरी हो जाएंगी, चैप्टर वो आएगा उस टाइम पे उसको और डिस्कस करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सर उसका, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसका चौथे नंबर पे सर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उस एब्जॉर्ब्ड फूड का। और एब्जॉर्ब किया किसने था सर? तो सर किया था तो ब्लड ने किया था एब्जॉर्ब। किसकी हेल्प से? तो इंटेस्टाइन में सर एक विलाई नाम का एक प्राणी वहां पे मौजूद रहता है, वो उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है और ब्लड में घुसा देता है, और ब्लड घूम रहा है, वही तो डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय घूम रहा है बॉडी के अंदर, जिसको पार्सल चाहिए ले लो, जिसको रिटर्न देना वापस दे दो, यही चल रहा है उसका मामला। यहाँ से काट दो तो यहीं से आ जाएगा वो डिलीवरी बॉय बाहर,
यहाँ से काट दो तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से काट दो यहाँ से आ जाएगा, कहीं पे भी काट के देख लो, फोड़ लो शरीर, जहाँ से काटोगे वहीं से डिलीवरी बॉय बाहर, डिलीवर करने का ही तो काम है बेचारे का। कर क्या रहा है वो, खून घूम रहा है बॉडी के अंदर। कोई पूछे भाई क्यों घूम रहा है, तो तेरे को क्या दिक्कत है, बैठ जाएगी जगह शांति से। नहीं जी, अपनी तो नौकरी यही है, रोजी रोटी यही है मालिक, घूमना ही काम है हमारा, हम तो घूम रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन को एसिमिलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एसिमिलेशन, और इसी एसिमिलेशन को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। ओ सर पढ़ा तो ठीक ठाक ही रहे हो, चल जाएगा मामला, सही है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है। उसके बाद अब सर इस 5वें नंबर पे जो है ना सर, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद उस खाने का जो है ना, जो हमने फूड, बात किसकी चल रही है, न्यूट्रिशन की, तो हम इसमें क्यों जाएंगे भाई ट्रांसपोर्टेशन करवाने, न्यूट्रिशन की बात है। फूड लो, उससे न्यूट्रिशन ले लो, ये ले लिया न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन हो गया, खत्म बात, गया वो अंदर। तो अब बचे हुए फूड का भी, तो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया सर, बिल्कुल बचा था। तो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या करना है, निकाल दो बाहर। सुबह जा रहे हैं सर छोटे कमरे में, उठते ही सुबह 5:30 बजे, वही है यहाँ पर 5वें नंबर का प्रोसेस। तो उसको बोलते हैं क्या, इजीशन। सर यही है आपका मामला, मतलब 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो हम खाना खाएंगे, उसका होगा डाइजेशन, फिर होगा उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, एंड देन उस डाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, उस अनडाइजेस्टेड फूड को निकल ले पतले गली से, वो वाला मामला है सर वहाँ पर। तो वो हो जाएगा इजीशन। तो ये कुल हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, क्लियर है। अब हम, चूंकि हमारा चैप्टर क्या है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हम जो भी खा रहे हैं उससे हमारा कंप्लीट अपीयरेंस डिसाइड हो रहा है। खाना नहीं खाएंगे, आंखें अंदर चली जाती है सर, होठ सूखने लगते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो खाना खा लेते हैं सर, इसीलिए खा लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। जीने के लिए खा रहे हैं हम सर, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। और लाइफ में यही लेके चलना है आप लोगों को आगे तक, सिर्फ जीने के लिए खाना है, खाने के लिए कभी नहीं जीना है। तो किसके लिए जीना है सर, हम तो खाने के लिए जिएंगे। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, आप गॉड के द्वारा भेजे गए वो महान हस्ती में से एक हो, जिसको यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए भेजा गया है इस धरती के ऊपर। नहीं तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, किसी दूसरे सौर मंडल में, किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर, कहीं दूसरे ग्रह के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर पड़े रहते हैं। यहाँ पे भेजा गया है, कुछ ना कुछ तो जरूर आपने, हमने, सबने अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से आज इस धरती पे हैं। जिस दिन पता चल जाए आपको कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, उस दिन सिर्फ और सिर्फ वही काम करना, और उस चीज के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है, और उस जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। तो खाना खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। यही मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों से। पढ़ो। अभी किस लिए भेजा गया सर, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। सुबह उठते हैं और शाम को वापस सो जाते हैं टीवी देख के, पूरे दिन इधर उधर घूम लेते हैं। एक साइकिल लेके आए थे पापा 5 साल पहले, उस साइकिल का टायर खराब हो गया था, टायर भी चेंज करवा लिया, अभी उसको चला रहे हैं। दोपहर में भी चला लेते हैं सर, शाम को भी चला लेते हैं। ये सब काम सही नहीं है। तो हम
बात करेंगे न्यूट्रिशन की। हम जो भी खा रहे हैं, हमारे खाने के अंदर सबसे पहले तो कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करेंगे हम, कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे फूड के अंदर, तो यहां पर लिखना कंपोनेंट ऑफ फूड। components of food, जो भी हम सर खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के फूड प्रेजेंट होते हैं सर। क्या क्या होते हैं? तो सर दाल होती है, उसमें नमक भी होता है, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के सब्जी भी तैयार रहती है साइड में, और रोटी के ऊपर घी चुपड़ के, और बढ़िया साइड में दही, कभी कभी सर रायता भी हो जाता है। वही है सर हमारे तो कंपोनेंट अलग अलग जो हम खा रहे हैं। क्या यही कंपोनेंट है? नहीं, ये कंपोनेंट नहीं है। जो हम रोटी खा रहे हैं, उस रोटी के अंदर कोई अलग कंपोनेंट है। जो हम दाल खा रहे हैं, पल्सेस के अंदर अलग कंपोनेंट है। जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, उसके अंदर अलग कंपोनेंट है। गट्टे की सब्जी खा रहे हो जब की बात अलग है, पापड़ की खा रहे हो तब बात अलग है। मैं ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, हरी पत्तेदार सब्जियां। और दही, उसके अंदर अलग कंपोनेंट है। तो सर कंपोनेंट क्या है? दही तो अलग है दाल से, तो दाल और दही का तो कंपोनेंट अलग होना ही है। अब बताओ आप सही या मैं सही? तो आप सही। रोटी अलग है, दही घी अलग है, रोटी के ऊपर घी को लगा दिया तो घी अलग है, रोटी अलग है, वैसे भी अलग अलग है, तो कंपोनेंट तो अलग अलग होने ही है सब। तो आप इसमें कोई नई बात बता रहे हो क्या? नई बात नहीं बता रहा हूं। कंपोनेंट ऑफ फूड इज द ग्रुप ऑफ फूड। ये अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स के अंदर एक जैसे नेचर के, केमिकली नेचर के, उसके और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकली ऑर्गेनाइजेशन, उस नेचर को मद्देनजर रखते हुए ये 4-5 ग्रुप बनाए गए हैं। तो पहले फूड को उठाएंगे। अब सर रोटी को उठा लिया तो इसके अंदर का जो केमिकली नेचर है ना सर, ये है सर ग्लूकोज वाला है। इसको हम प्रोटीन नहीं मानेंगे सर, इसको तो हम कार्बोहाइड्रेट मान लेंगे। मान लो, तुम्हारी मर्जी। और सर ये जो राइस है ना, राइस भी खाते हैं सर, तो राइस जो चावल खाते हैं ना सर, तो उसके अंदर भी जब हमने उसका देखा ना कंपोनेंट, तो उसके अंदर हमें ग्लूकोज मिला था सर। हमें उसके अंदर अमीनो एसिड नहीं मिला, हमें उसके अंदर फैटी एसिड नहीं मिला। क्या बोल रहे हो सर आप? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, क्या है ये सब? क्या उल्टी सीधी चीजें पढ़ा रहे हो? कंपोनेंट ऑफ फूड वो ग्रुप है जो केमिकली अलग अलग कैटेगराइज्ड किए गए हैं। तो इसका मैं लिखता हूं, सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहला ग्रुप ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा हटा देता हूं मैं, इंग्लिश नहीं आती मुझे इतनी। कार्बोहाइड्रेट होता है सर एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप होता है सर प्रोटीन का, होता है सर। और सर तीसरा ग्रुप होता है फैट का। उसके बाद सर हम जो पानी जो पी लेते हैं ना सर, पानी, तो सर और जो हम सब्जियां खा रहे हैं सर, उसके अंदर अलग अलग टाइप के विटामिन प्रेजेंट है सर। उस हरी पत्तेदार सब्जी के अंदर
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन सी, सब अलग अलग टाइप के विटामिन प्रेजेंट है। तो सर विटामिन भी हमें खाना चाहिए सर, ऐसा हमने सुना है, हमारे बड़े भैया जिम जाते हैं वो बोलते हैं। तो विटामिन का एक ग्रुप है। उसके बाद इस विटामिन या विटामिन बोलने की आदत पड़ गई है, यहाँ पर विटामिन होता है एक्चुअल में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड देन वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, तो ऐसा है, तो मिनरल एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, विटामिन एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो सर हमें वहां से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लो यार आप लोग बुरा मान जाओगे सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए, इंग्लिश आती नहीं है मुझे इतनी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स, ये अलग अलग कंपोनेंट होते हैं फूड के। जो भी हम फूड खा रहे हैं ना, दही चुपड़ के खा रहे हैं तो घी चुपड़ के खा रहे हैं तो सर वो तो फैट है, और जिसके ऊपर उसको लगा रहे हैं वो चपाती, वो रोटी, वो कार्बोहाइड्रेट है। जो हम दाल खा रहे हैं वो प्रोटीन है। क्लियर है सर? और आपको समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझाओ। और जो सर हम पानी पी रहे हैं वो पानी और वो मिनरल्स प्रेजेंट है। आरओ का पानी पी रहे हैं सर, बिल्कुल क्लियर कट, एक्यूरेट, टिप टॉप कंडीशन में हेमा मालिनी का ऐड आता है सर, वही वाला पानी पी रहे हैं हम। तो वाटर एंड मिनरल्स भी ले रहे हैं सर। और विटामिन तो सर आपने बता ही दिया, हरी सब्जी ले आते हैं, टिंडे की सब्जी मिल रही है मार्केट में, बिल्कुल ऐसा लाइन लगा देंगे, घिए की सब्जी, टिंडे की सब्जी, वही खाएंगे सर हम तो, वो है विटामिन। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, अलग अलग टेस्ट होना चाहिए। सीकर में टिंडा घिया फेमस है सर, वही विटामिन हम खा रहे हैं। और फली की भी खा लेते हैं सर, उसमें अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं सर। वहाँ पे गाजर खा लेते हैं सर, गांव के हम तो मूली खा लेते हैं सर। ये अलग अलग टाइप के हैं। हमारे फूड के अंदर इन कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। अगर ये सारे कंपोनेंट्स को हम एक्चुअल में ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम एक बैलेंस्ड फूड खा रहे हैं। कौन सा फूड खा रहे हैं? बैलेंस फूड खा रहे हैं। और ये लो मुद्दे की बात, बैलेंस फूड से आ गया बैलेंस डाइट। एक डाइट के 50 रुपए, वही है बैलेंस डाइट। ये एक टाइम का खाना हो गया ये। तो हम कभी भी खाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना एक बैलेंस डाइट हो, कम न ज़्यादा। क्लियर है? तो अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तभी तो हम प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहेंगे। हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें चाहिए बॉडी को, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी प्रॉपर अमाउंट में, और हम सर कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और सर कभी हम वैसे ही कभी हमेशा हेल्दी रहेंगे सर। सोच भी बढ़िया आएगी, बढ़िया सोच आएगी सर, बिल्कुल खतरनाक सोच आएगी, हिला देने वाली, सब कुछ हिला देंगे। और काजू बादाम तो खा ही रहे हैं, और खाना चालू कर दो। क्लियर है? पीछे की रोटी मत खाना कभी भी बची हुई, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी खाओ। पीछे की रोटी खाओगे क्लास में पीछे रह जाओगे। बढ़िया काजू बादाम, पिस्ता, दूध, दही, मक्खन, घी सब खाओ, चाय समोसे पकौड़े से दूर रहो, और एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करो। कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये एक बैलेंस डाइट है। इस बैलेंस डाइट को लेने के बाद हम हेल्दी रहेंगे। तो यही चैप्टर में है हमारा कि हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, और किस चीज़ के नहीं खाने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और किस चीज़ के खाने के बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को हम आगे फर्दर और भी देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्यार के साथ पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक।